जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है सबसे बड़े आतंकी की मौत पर फिजा लाइव टीवी पर फुट फुट रोने लगी। तो क्या फिजा का मासी का लड़का लगता था क्या वो? तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस तबाहकुन जंग में इसराइल ने फलस्तीनियों से उनका सब कुछ तो छीन लिया है। यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक़ वस्ता एलिया जे मैग्नियर ने कहा है कि इस्माइल हानिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। बहुत बड़ी वजह, मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों को बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत है कि बहुत बड़ी वजह इसकी मुस्लिम ममालिक की बेहिसी है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मोसाद की तरफ से ये कहा गया था कि हमने हमास की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाना है। तो पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक मुस्लिम लीडर जिसकी शहादत के ऊपर पाकिस्तान को अफसोस भी है और पाकिस्तान ने उसके लिए एहतजाज भी किया, मजम्मत भी की। किसी मुसलमान मुल्क की गैरत नहीं जागी जो इस बर्बरियत को रोकने के लिए कुछ करता। बस मुजम्मत पे मुजम्मत, मुजम्मत पे मुजम्मत, मुरम्मत करने के लिए कोई आगे नहीं आया। उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद था जिसके थ्रू इस्माइल हनिया एग्जैक्टली किस जगह पर है वो लोकेट किया गया। क्योंकि काफ़ी दिन पहले से ये तारीख अनाउंस हो गई थी कि हलफ बर्दारी की तकरीब होगी ईरान में और तैयारियां हो रही हैं सारी। तो वो एक प्रॉपर प्लान हुआ और वो कामयाबी से मोसाद ने उसको एग्जीक्यूट किया। यूएस की तरफ से क्या बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लॉयड 12 वॉरशिप्स इन द मिडल ईस्ट आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हनिया। तीन बड़े लोगों को एलिमिनेट किया गया है, जिनमें से एक इस्माइल हानिया है। अब ईरान के एक चीफ जनरल जो हैं उनकी शहादत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा कैसे एक फोन कॉल ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इसराइल के एक सॉफ्टवेयर ने इस्माइल हानिया की जान ले ली। हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान के तेहरान में हत्या कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि इसे इसराइल ने अंजाम दिया है। इधर हमास ने भी अपने नेता की हत्या का जिम्मेदार इसराइल के हवाई हमले को बताया। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एक छोटे से देश ने पूरी मुस्लिम उम्मा को वक्त डाला हुआ है। पूरा मुस्लिम जगत भी चाहकर भी इस देश का मुकाबला नहीं कर सकता। मोसाद ने कैसे इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारा, पाकिस्तानी मीडिया ये जानकर भी हैरान परेशान है। बुधवार को तुर्की की तरफ से कहा गया, हम हमास के नेता इस्माइल हानिया की शर्मनाक हत्या की निंदा करते हैं। तुर्की के अनुसार हम फिलिस्तीन के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक की धमकी दे दी है। ये जो है वो ईरान तशरीफ लाए थे और ईरान में उनको रात के कोई 2 बजे गालिबन जो तेहरान, शुमाली तेहरान में जहाँ पर मुख्तलिफ बहुत सारे तो मेहमान चले गए थे, बहुत सारे मेहमान जो तकरीब हलफ बर्दारी थी नामुंतखब सदर की उसको अटेंड करने के बाद चले गए थे। और इस्माइल हानिया जो हैं उनका भी जो सिक्योरिटी प्लान था वो यही था कि वो रात होने से पहले पहले चले जाएंगे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मोसाद की तरफ से ये कहा गया था कि हमने हमास की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाना है। अच्छा, अब निशाना बनाने के लिए जो है वो 2-3 मतलब 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे वो निशाना बनाए जा सकते थे। एक वो निशाना बनाए जा सकते थे कतर में, लेकिन कतर जो है वो ज़ाहिर है कतर की पोजीशन बहुत डिफरेंट है। सेंट कॉम वहाँ पे मौजूद है और कतर के एक ताल्लुकात भी हैं इसराइल के साथ, मतलब सफारती ताल्लुकात भी हैं और वो मीडिएटर का रोल प्ले कर। दूसरा जो है वो ये कि इनको निशाना बनाया जा सकता था मिस्र में। अच्छा, मिस्र में निशाना बनाया जा सकता तो मिस्र के साथ भी इसराइल के ताल्लुकात हैं और वहाँ पर भी। फिर तुर्की में इनका बहुत ज़्यादा तैयब एर्दोगन इनके साथ मुस्तकिल खड़े रहे और ये तो वो तुर्की में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वहाँ पे जासूस वगैरह मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए। तो ये फिर मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ार हो रहा था कि ये क्योंकि काफ़ी दिन पहले से
ये तारीख अनाउंस हो गई थी कि हलफ-बर्दारी की तकरीब होगी ईरान में और तैयारियां हो रही हैं सारी। तो वो एक प्रॉपर प्लान हुआ और वो कामयाबी से मोसाद ने उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन इसमें जो है वो 2-3 बातें इसमें जो है अब सवालिया निशान यहाँ पे खड़े हो रहे हैं इस्माइल हानिया के हवाले से। लेकिन एक और बात सामने आई है और उसको एक लेबनीज जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि इस्माइल हानिया की लोकेशन ईरान में लोकेट की गई है थ्रू व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप के थ्रू कैसे कि उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद था जिसके थ्रू इस्माइल हानिया एग्जैक्टली किस जगह पर है वो लोकेट किया गया। हानियाज लोकेशन वाज ट्रैक्ड वाया व्हाट्सएप। ये कहा गया है इजरायली इंटेलिजेंस मैनेज टू आइडेंटिफाई इस्माइल हानिया यूजिंग व्हाट्सएप। कि इजराइल की जो एजेंसीज थी उन्होंने ये ट्रैक कर लिया था कि जो हानिया है वो कौन सा व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, क्या नंबर है, कहाँ पर मौजूद हैं, और फिर उसके अंदर से उनको ट्रैक किया गया। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं और इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले उस जर्नलिस्ट की बात के कौन सा जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये क्लेम किया है, और जैसे ये खबर आने की देर थी उसके बाद फिर ये होना शुरू हो गया कि तमाम जो मीडिया था वो इसको रिपोर्ट करना शुरू हो गया। लेकिन क्या ये बात कितनी सही है इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकेंगे। इसकी वजह यह है कि जब तक के कोई ऐसी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, लोकेट नहीं कर लिया जाता कि भाई ये जो है बात सच है या नहीं है। लेकिन इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कहा गया है कि लेबनीज जर्नलिस्ट हैं जिनकी तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है और उन्होंने इसको क्लेम किया है और उनका नाम है एलिजा जे मैग्नेयर। मैग्नेयर जो हैं उनके कोई 1,45,000 हैं सब्सक्राइबर्स। तो वो एक बड़े जर्नलिस्ट नज़र आते हैं और इसके साथ यूरोपीय यूनियन से उनका ताल्लुक़ है और क्योंकि उनके एक्स पर यही सब कुछ मौजूद है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। लेकिन उनका ये कहना है कि जो हानिया थे वो जिस वक्त मौजूद थे ईरान में तो वो अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे थे और हानिया का जो व्हाट्सएप था उन्होंने उसी के थ्रू कॉल की अपने बेटे को। तो कत्ल से कुछ देर पहले जो है वो कॉल होती है और वो कॉल जो है वो ट्रेस कर ली जाती है इजराइल की तरफ से और क्योंकि वो ट्रेस हो जाती है कि तो उसकी जो लोकेशन है वो पता चल जाता है कि कहाँ पर है। इसमें यह बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन के जो कमेंटेटर और जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये बताया है कि तेहरान में सिक्योरिटी सख्त थी और उनकी हानिया की जो सिक्योरिटी थी उसके बड़े अच्छे इंतजाम किए गए थे, लेकिन उनको निशाना बनाने के लिए उन्होंने एक जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। अब देखिए अगर हम इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये काफ़ी कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेरा ख्याल है कि पेगासस की बात करें या शायद कोई और भी हो। उसमें कहा यह गया है कि व्हाट्सएप जो पैगाम था वो जदीद तरीन उसके अंदर वो लगाया गया था सॉफ्टवेयर और इससे जो है उनकी लोकेशन का पता चला, जिसमें वो कहते हैं कि यूज़ ऑफ स्पाइंग सॉफ्टवेयर टू टारगेट हमास लीडर इस्माइल हानिया। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो पाकिस्तानियों का रोना धोना दुनिया को हाँ, पता वो तो है। पहले से ही वो से मतलब ये डरे हुए। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, जो डर अंदर से होता है ना, अंदर से, ठीक है, वही आपकी हार होती है। अब बाहर से लोग डरे हुए दिखते हैं लेकिन वो अंदर से मजबूत होता है, वो कभी हारता नहीं है। ये चीज आपको लगता होगा सेम टू सेम मैंने बोला, लेकिन एक बार जरूर सोचिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा। एक्सपीरियंस किया है इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। जिस दिन कोई भी चीज में, आप खेल के मैदान में हो, आप बिजनेस के मैदान में हो, आप स्टडी के मैदान में, कहीं पे भी हो, जिस दिन आप अंदर से डर गए ना, समझ लो आप खत्म। ये जिस दिन आप अंदर से मजबूत है ना, दुनिया तो क्या पूरा तूफान आ जाए ना तो भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें पाकिस्तानियों को पल्ले नहीं पड़ती, पता है।
ये उसकी आवाम को ऐसे ही न्यूज मीडिया में, जैसे कि फिजा रोने लगी, अब वो जो आतंकी था उसको तो अल्लाह से भी बड़ा बना दिया उसका होगा। तो वो हीरो सबको मानते हाँ, हैं। बिल्कुल, वो पाकिस्तान बिल्कुल। में भी ये सब लोग को हाँ। वो लोग हीरो ही मानते हैं। बिल्कुल। तो अगर उनके अरे हीरो भाई, जाए तो दुख तो होगा ना उनको। हीरो है ना, हीरो किसको कहते हैं वो समझ लो। हीरो वो होता है जो इंसानों की मदद करता है, वो खुद के देश की या खुद के घर की नहीं, बाहर की भी, लेकिन घर में सबकी मदद करता है और बाहर जाके खून खराबा करता है, वो कभी हीरो नहीं हो सकता। वो गुंडा भी नहीं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी ही हो सकता है। उसकी आतंकी की ना कोई नात होती है, ना कोई जात होती है, ना कोई देश होता है, ना कोई बात होती है, ना उसका कोई समाज होता है, ना उसके कोई माँ बाप होते हैं, ना उसके कोई होता है। आतंकी सिर्फ और सिर्फ आतंकी ही होते हैं, ठीक है। और आतंकी, मैंने अभी एक पूरा लेक्चर दिया ना, अंदर से डरना, अंदर से मजबूत होना। अंदर से मजबूत जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ फौजी होते हैं। मैं नो डाउट हम भी होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये जो बात चल रही है ना आतंकी वाली, उसमें बात करूँ। आतंकी वही होते हैं जो अंदर से डरे हुए होते हैं, अंदर से वो मजबूत नहीं होते हैं। वो सिर्फ बाहर से नाटक करते हैं, बाहर से दिखावा करते हैं। उसको लगता है कि मेरे पास इतने हथियार, इतने साथी है तो मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ होता है। अदरवाइज तो उसकी मौत नहीं होती ना, कोई आके बम मार के नहीं चला जाता ना। तो फिर भी दोस्तों, मेरे को इतना क्लियरली समझाना नहीं आता है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो भी आप थोड़ा बहुत समझे हो, आशा करता हूँ उससे आपको भी कुछ हिम्मत आई होगी। तो अपने कामों में, अच्छे कामों में सक्सेस आप जरूर होना। पाकिस्तानियों को लत मार के ना निकाल लो अभी इस वीडियो से। आपसे दोस्तों विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में और एक नई किरण के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।